जिस स्टूडेंट से टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कौन सा नाइबरहुड ऑफ एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, मतलब एक्स जिस पे टोपोलॉजी बनी है उसके एलिमेंट के नाइबरहुड पे हमने बात करी, उसकी डेफिनेशन सीखी। फिर नाइबरहुड सिस्टम, मतलब उस पॉइंट के नाइबरहुड सिस्टम, और फिर हमने एग्जांपल्स भी करी। ठीक है, अब हमने नाइबरहुड पे कुछ थ्योरम डिस्कस करने हैं। स्टेटमेंट जैसे मैं आपके सामने रीड करता हूँ। दो तीन छोटे छोटे थ्योरम है। एक्स स्टार जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स जिस पे टोपोलॉजिकल बनी हुई है, जिस पे टोपोलॉजी बनी हुई है, और एक्स एन एक्स नॉट मतलब वो एक्स एन एक्स नॉट इज क्या क्या कराता है, इज कॉल्ड नाइबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अब उस एक्स नॉट के नाइबरहुड जैसे दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, चलो कभी एक भी होता है, फिर उसको एक सेट में लिख देना, वो क्या कहलाता है, नाइबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स नॉट। जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में नाइबरहुड को डीपली सीखा, प्रोफेसर ने लिखी है। ठीक है, अभी हम जैसे कुछ दो तीन छोटे छोटे थ्योरम है जो हम हमने डिस्कस करने। फर्स्ट थ्योरम में क्या है, नाइबरहुड ऑफ एक्स नॉट, यानी वो ब्रैकेट भी समटाइम डालते हैं, कुछ आंसर नहीं भी डालते, इतना कोई नहीं, डाल दें। एन एक्स नॉट जैसे इंडेक्स में करके लिखते हैं, या इंडेक्स में ही लेके डाल। जी जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर नजर नहीं आ रहा। क्या नजर, क्या नजर नहीं और कितना और देखें, बताएं। क्या मैं इसको क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बताएं। सर आप ऊपर करे, नजर नहीं नहीं, मुझे ऊपर अभी ऊपर भी नहीं आ रहा। ऊपर चलो वो, जी वो कॉर्नर से एक्स स्टार टोपोलॉजी का स्पेस है। ठीक है, वो उसमें लाइट को ऑफ कर देता है शायद, इस वजह से एक्स नॉट जो सी टोपोलॉजी का स्पेस है। ठीक, उस पर एक्स सॉरी एक्स स्टार टोपोलॉजी का स्पेस है, एक्स स्टार टोपोलॉजी का स्पेस है, एक्स नॉट एक्स का एलिमेंट है। ठीक, मतलब उस एक्स का जिस टोपोलॉजी में उसका कोई एक्स नॉट कोई एक एलिमेंट है। इन एक्स नॉट इज कॉल्ड नाइबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स नॉट, मतलब नाइबरहुड को आपने डिग्री सीखा कि मतलब जैसे एक्स पे टोपोलॉजी बनी है उस एक्स के हर एलिमेंट के नाइबरहुड हमने फाइंड भी किए पिछले लेक्चर में। अच्छा, मतलब वो नाइबरहुड किसी एक पॉइंट के एक हो, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, फिर उसको एक सेट में लिख देना, वो उस पॉइंट के नाइबरहुड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, हमें आप प्रूव करना है, छोटे छोटे थ्योरम है। एन एक्स नॉट इज नॉट एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब प्रूव करना है कि जो एन एक्स नॉट है नॉन एम्प्टी। जैसे भी पीछे में एक क्वेश्चन किया भी कि हर पॉइंट का कम से कम एक नाइबरहुड तो आना ही आना है एक्स, और कोई आए ना आए। नाइबरहुड की ये डेफिनेशन है ना, कि जिस पॉइंट के नाइबरहुड की बात करते हैं, नाइबरहुड मतलब हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे एक्स नॉट जिसका नाइबरहुड हम फाइंड कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो एन नाइबरहुड कहलाएगा, एन सबसेट ऑफ एक्स, मतलब इसका सबसेट एन वो नाइबरहुड कहलाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स नॉट, मतलब वो जो उनसे एक्स नॉट है। ठीक है ना, जैसे किया ना प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा आप देखने ताकि आपको थोड़ा सा जरा इजी हो जाए थ्योरम करना। ये एक्स नॉट का नाइबरहुड कहलाएगा एन, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट एक्स, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक, मतलब वो एक्स नॉट किसी ओपन सेट में हो, फिर उससे बड़े बड़े जो भी सेट हम खुद मतलब एक्स के सबसेट बनाए, वो नाइबरहुड कहलाते हैं उस एक्स नॉट के। वो एक हो सकता है, दो तीन चार भी हो सकते हैं, फिर उनको एक सेट में लिख देना, वो नाइबरहुड सिस्टम कहलाता है उस पॉइंट का। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि एन एक्स नॉट जो है, एन एक्स नॉट जो है नाइबर वो नॉन एम्प्टी होता है। तो जैसे देखा पीछे हमने एक क्वेश्चन भी करा, मतलब पिछले लेक्चर में, कि हमने कोई एक टोपोलॉजी एक्स लिया, फिर उस पर टोपोलॉजी बनाई, फिर उसके सारे पॉइंट्स पे नाइबरहुड हमने फाइंड किए। हमने देखा फिर उसके नाइबरहुड जैसे किसी के तीन आए, चार आए, पांच आए, एक कम से कम एक तो लाजमी आएगा ना। नाइबरहुड सिस्टम तो फिर वो एक साइड में लिख देना है ना, लेकिन हर पॉइंट का नाइबरहुड कम से कम और कोई नहीं तो एक्स ने तो आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि एक्स में जैसे एक्स हर मतलब वो मतलब एक्स में जो भी पॉइंट है, वो उसके लिए ओपन सेट में भी वहां वो ओपन सेट क्योंकि होता है, और फिर उस ओपन सेट से वो कम से कम वो बड़ा, वो और कोई बड़ा नहीं तो कम से कम वो तो बड़ा होगा नहीं, सुपर सेट वो तो होगा।
फर्स्ट में है एस एन एक्स नॉट इज नॉन एम्प्टी, सेकंड में हम प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नाइबरहुड, नाइबरहुड पूरा तो हो गया नाइबरहुड सिस्टम, अब नाइबरहुड के कोई एलिमेंट, जैसे नाइबरहुड हो गया एन एक्स नॉट, उसको एक साइड में लेके उसके बीच में चले हो गया एन वन एन टू एन थ्री एन फोर वगैरह जितने भी हैं, लिहाजा उसके जो वो एलिमेंट कहलाएंगे उस नाइबरहुड सिस्टम को, वो एलिमेंट से का वो जो भी हैं उनका इंटरसेक्शन वहां पे लाजमी होता है, ये हमें प्रूव करना है, वो भी एन एक्स नॉट का एलिमेंट होता है, मेंबर होता है। सेकंड में ये प्रूव करना है। थर्ड में क्या प्रूव करना है कि अगर नाइबरहुड है, जैसे ये डेफिनेशन की बात करते हैं, ये नाइबरहुड है ना, ये इससे बड़े बड़े जितने भी सेट होंगे वो भी नाइबरहुड होंगे, क्योंकि पहले भी तो हमने इसको बड़े की बात की है, ये उससे बड़ा मतलब उस ओपन सेट से बड़ा जो भी होगा सेट वो नाइबरहुड कहलाएगा, लिहाजा इससे बड़ा भी कोई सेट है वो भी नाइबरहुड कहलाएगा। ये आप तीन थ्योरम है छोटे छोटे, जैसे फर्स्ट में देखें नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, वो यहाँ पे छोटा सा मैंने मतलब वो जैसे आपको मतलब ये लिखना आना चाहिए, एवरी ओपन सेट इज नाइबरहुड, जैसे वहां पे एक छोटा सा नोट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखा है, एवरी ओपन सेट इज नाइबरहुड, एवरी ओपन सेट इज नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कोई भी ओपन सेट है वो उसके उसमें जो भी कोई उसमें एलिमेंट है वो अपने हर एलिमेंट्स का नाइबरहुड कहलाएगा ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है, ऑफ इट्स पॉइंट इधर आपने ठीक है वो। चल अब ये देखें जब हर ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नाइबरहुड है तो इस वजह से हम कहेंगे कम से कम x तो हर पॉइंट का नाइबरहुड होगा, इस वजह से x इज ए मेंबर ऑफ ईच नाइबरहुड, ये नाइबरहुड सिस्टम जैसे देखा ना पिछले क्वेश्चन में हमने ए का नाइबरहुड सिस्टम फाइंड किया, फिर वो बी सी का फाइंड किया, फिर वो बी का फाइंड किया, कम से कम x तो आया ही आएगा, कम से कम x, और जैसे उसमें x के अलावा भी आया, ठीक है, और जैसे इसमें भी x आया, यानी कम से कम x जरूर है, इस वजह से नाइबरहुड सिस्टम जो है ना वो एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड थ्योरम है कि दो, अब नाइबरहुड सिस्टम जो बना हुआ है ना, नाइबरहुड सिस्टम जो बना हुआ है मतलब जो फाइंड किया हुआ है किसी एक्स नॉट का, उसके जो एलिमेंट हो वो सेट में कलेक्ट किए होंगे, वो n1 n2 n3 वगैरह, वो खुद तो नाइबरहुड, वो अलग अलग तो नाइबरहुड कहलाएंगे, तो वो पूरा नाइबरहुड सिस्टम कहलाएगा, यार उसके दो एलिमेंट जो भी हैं बीच में से, ठीक है, फर्ज के दो हैं, जैसे आपको किसी में एक भी हो सकता है, उसमें दो तीन चार भी, जैसे वो दोनों जो नाइबरहुड हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी लाजमी वहां पे होगा, ये प्रूव करना। n1 n2 जो है ना वो क्या है, नाइबरहुड क्या है, बिलोंग टू दिस, मतलब नाइबरहुड सिस्टम के एलिमेंट है, मतलब नाइबरहुड हैं के एलिमेंट हैं, नाइबरहुड सिस्टम के एलिमेंट हैं, ये मतलब एक्स नॉट के नाइबरहुड है, ये तो पूरा जो एन एक्स नॉट है एक्स नॉट का नाइबरहुड सिस्टम है, तो ये उसके दो एलिमेंट हैं। देन क्या होगा, जो देर एग्जिस्ट मतलब अगर ये नाइबरहुड हैं मतलब उसके एलिमेंट, देन क्या होगा, देर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u एंड v अलग अलग, मतलब उसके लिए अलग अलग से u एंड v अलग वो ओपन सेट एग्जिस्ट होंगे कंटेनिंग x नॉट, उनमें x नॉट होगा, सच दैट ये कंडीशन सब सेटिस्फाई होगी, मतलब क्या है, क्योंकि ये ओपन सेट ये क्या नाइबरहुड है x नॉट का, तो बीच में कोई ओपन सेट होगा जिससे ये बड़ा होगा, ठीक है, मतलब ये x नॉट उस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा होगा और उससे बड़ा ये बड़ा होगा, क्योंकि इसको नाइबरहुड का, इस तरह ये नाइबरहुड है x नॉट का, इससे छोटा कोई ओपन सेट होगा मतलब इससे बड़ा ये, मतलब ये कोई ओपन सेट होगा इससे बड़ा ये होगा, तब ये नाइबरहुड सेट होगा। अब ये चूंकि ओपन सेट हैं, इधर से जैसे दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन है कि बीच में इंटरसेक्शन आएगा इधर, और बीच में जो भी ये सबसेट वगैरह उसी तरह आएगा, इधर इंटरसेक्शन दिया, दादा ये ओपन सेट है, जब ये कोई बड़ा सेट है और ये ओपन सेट है, वो नाइबरहुड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दादा ये एक्स नॉट किसी ओपन सेट में है, इससे बड़ा जो भी कोई सेट है, जो भी बड़े बड़े होंगे इससे वो तो नाइबरहुड कहलाएंगे इस एक्स नॉट के, ये फिर उस नाइबरहुड सिस्टम का एलिमेंट बने, ठीक है। थर्ड थ्योरम देखें, वो भी छोटा सा है, जैसे मैंने वहां पे पहले बात कर दी, इससे बड़े बड़े सर जी क्या जी आ दिया क्या जी आ दिया, लास्ट से नजर नहीं आ रहा, लास्ट से नजर नहीं आ रहा, वो अच्छा वो लास्ट पे तो अभी पहुंच रहा है, ये की बात कर रहे हैं, ये अभी जो शुरू करना है इसकी बात कर रहे हैं, नो सर सेकंड थ्योरम लास्ट से, सेकंड थ्योरम लास्ट पे तो बस वो प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड, बस वो हो गया, मतलब वो देखे ना, ये है कि ये चूंकि ओपन सेट है, ये चूंकि देखे ना ये ओपन सेट है, इससे बड़ा कोई भी सेट है, यहाँ पे एक्स नॉट इस ओपन सेट में, इस ओपन सेट से ये बड़ा है, ये जब ओपन सेट है तो ये बड़े बड़े जो भी होंगे ये नाइबरहुड कहलाएंगे इसके,
ये नाइबरहुड सिस्टम का फिर एलिमेंट बनेगा, बस ये बिलोंग टू। सर फर्स्ट दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखें कह रहा हूँ कि देखें सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला है कि हमें प्रूव करना है कि नाइबरहुड सिस्टम जो है नेक्स्ट नॉट जो है वो एम्प्टी नहीं होता, उसमें मतलब कम से कम एक सेट तो लाजमी आएगा, एक्स और कोई आए ना आए। जैसे पीछे अपने लेक्चर में हमने एक नोट भी डिस्कस किया, लिखा। देखें अब ओपन सेट की बात करते हैं, टोपोलॉजी के जो एलिमेंट है, लिहाजा अब जो हमने नाइबरहुड की जो बात करनी है नाइबरहुड सिस्टम की, उसको तो एक सेट में लिख देना है, ठीक है। सर ये फर्स्ट लेटर क्या लिखा है? क्या कह रहे हैं? लाउड जरा बड़ा करें अब, क्योंकि इसका चलिए अरे ये फोर्थ वाले पार्ट से क्या लिखा है? जरा आप लाउड बोला करें। एवरी लिखा हुआ है, एवरी ओपन सेट लिखा हुआ है। एवरी ओपन सेट इज नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब कोई भी ओपन सेट है वो अपने हर पॉइंट का नाइबरहुड होगा, वो अपने हर पॉइंट का नाइबरहुड होगा। तो जब वो अपने हर पॉइंट का नाइबरहुड, क्योंकि जो भी पॉइंट है ना वो एक्स के पॉइंट है ना, तो इस वजह से हम कहेंगे एक्स और कुछ नहीं, तो हर पॉइंट का और कोई नाइबरहुड हो या ना हो, एक्स तो लाजमी होना है। देखा ना, ओपन सेट्स में भी तो एक्स होना है ना, और जो हमने नाइबरहुड की बात करनी है एक्स के एलिमेंट की बात करनी है, लिहाजा हर पॉइंट का कोई और नाइबरहुड जो उनसे हो या ना हो, एक्स तो लाजमी होगा। हेंस एक्स इज नाइबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट, यानी ऑफ एवरी पॉइंट, मतलब क्योंकि एक्स के नाइबरहुड की बात की, असल में हमने एक्स के नाइबरहुड की बात करते हैं, लिहाजा क्योंकि एलिमेंट भी तो एक्स उठाने, लिहाजा और किसी पॉइंट का नाइबरहुड है या नहीं है, कम से कम एक्स तो लाजमी होगा। नाइबरहुड सिस्टम एम्प्टी नहीं होगा, उसमें कम से कम एक्स आएगा। पीछे एग्जांपल्स भी तो करिए ना, देखें एक है नाइबरहुड में, देखें क्या क्या है। एक है नाइबरहुड में खाली ए भी आया है, ए बी भी आया है, ए सी भी आया है, और कुछ नहीं, तो एक्स तो है ही है। बात हम ये कर रहे हैं हर जिस पॉइंट का नाइबरहुड फाइंड करेंगे उसमें और कोई नहीं, तो कम से कम एक्स ने लाजमी आना है, जैसे एक्स के अलावा भी आए हैं। जैसे देखें सी का नाइबरहुड हमने पिछले लेक्चर में किया था, उसमें वो सिर्फ एक्स आया था नाइबरहुड सिस्टम, मतलब उसका जो नाइबरहुड भी वो अकेला था, उसमें नाइबरहुड सिस्टम यानी और कुछ नहीं, नाइबरहुड सिस्टम में एक एक्स ने तो लाजमी आना है, ठीक है। जैसे बी के नाइबरहुड डिफाइन किए, ठीक है, वो 4 बने थे, बी के 4 नाइबरहुड हैं, उनमें भी वो एक्स तो लाजमी। ये बताएं जी सर ठीक है। वहां से थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे मैंने नोट करना है, वो नजर नहीं आ रहा, वो बस और फिर मैं बोल के बता दूंगा। सेकंड वाला थ्योरम हो गया क्लियर? सेकंड वाला हो गया क्लियर? जी सर सेकंड वाला क्लियर है। फर्स्ट और फर्स्ट ठीक है वाला ओके। आपने वो लिखना है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा, दे देना, बारह उसको वर्ड में बोल दूंगा जो लिखना है। थर्ड में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो डेफिनेशन है उसकी ये है कि जैसे ये नाइबरहुड है ना, जैसे यहाँ से देखें एंड से पता चल जाएगा, ये नाइबरहुड है एक्स नॉट का, ये n1 एक्स नॉट का नाइबरहुड है। इसमें फिर ये कंडीशन है कि कोई ओपन सेट होगा जिसमें एक्स नॉट होगा, उससे बड़ा ही होगा, तो ये नाइबरहुड कहलाएगा। ये अब स्टेटमेंट ये है कि n1 कोई अगर नाइबरहुड है एक्स नॉट का, देन उससे बड़ा कोई भी जो सेट है, वो उससे बड़ा कोई भी सेट है, वो भी नाइबरहुड उसका कहलाएगा। तो ये प्रूव हो गया, देखे ना सर ऊपर से नजर नहीं आ रही स्टेटमेंट उसकी। वो स्टेटमेंट कोई दोबारा लिखा ना, बोलो वो क्या ए जो है ना वो एक्स का कोई सबसेट है, ए एक्स का कोई सबसेट है कंटेनिंग अ मेंबर ऑफ एक्स नॉट, मतलब क्या ए उस n1 नाइबरहुड है, n1 नाइबरहुड है, उससे बड़ा कोई ए है, उससे बड़ा कोई ए है, कंटेनिंग n1, एक्स का सबसेट है ए है, कंटेनिंग n1 खुद नाइबरहुड है इसका, मतलब इसके मतलब नाइबरहुड सिस्टम का कोई ना कोई एलिमेंट है, उस मतलब नाइबरहुड सिस्टम का एलिमेंट है कोई n1, जैसे उसमें जैसे 4 नजर आए थे, उसमें से बीच में से एक की बात कर रहे हैं, वो तो चारों को एक सेट में लिखा होगा नाइबरहुड सिस्टम क्या लगेगा, ये नाइबरहुड सिस्टम का एलिमेंट, ये डेफिनेशन स्टेटमेंट है उसकी। नाइबरहुड सिस्टम का कोई अगर एलिमेंट n1 है, उससे बड़ा कोई x का सबसेट है, जैसे यहाँ पे a की बात करी, a उससे बड़ा है, ये अब स्टेटमेंट में ये उससे बड़ा प्रूव करना है कि ये भी उसका नाइबरहुड कहलाएगा। तो किस में कहलाने वाली नथिंग टू प्रूव, देखें ये अब इसकी डेफिनेशन है, ये जब नाइबरहुड है n1 जब नाइबरहुड है एक्स नॉट का, ये नाइबरहुड की डेफिनेशन है। और हम ये अब स्टेटमेंट में है कि इससे बड़ा कोई हो, इससे बड़ा कोई हो, तो ये डेफिनेशन में बात करी, मतलब क्या इससे बड़े बड़े जो भी होंगे, फिर इससे भी जो बड़े होंगे उसके लिए नाइबरहुड होंगे, लेकिन उसके लिए फिर नेसेसरी एक्स से तो बड़ा ना हो ना, मतलब एक्स ज्यादा से ज्यादा एक्स हो जाए, यूनिवर्सल सेट, वो तो ऊपर बात करेंगे ए जो है एक्स का सबसेट।
ज़्यादा फिर ए नाइबरहुड प्रूव ए नाइबरहुड, ये प्रूव करना। स्टेटमेंट थर्ड की स्टेटमेंट ये है कि उस नाइबरहुड से बड़ा कोई सेट हो ए, थर्ड की जो स्टेटमेंट थर्ड की ए इज द सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग अ मेंबर ऑफ एक्स नॉट, देन ए बिलोंग टू एन एक्स नॉट, मतलब ए नाइबरहुड का एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वो ए नाइबरहुड है, तो इस नीचे ये भी लिख देना चाहिए, हेंस इधर लिख देना नाइबरहुड, ये क्या है नाइबरहुड है, ठीक। और ये लिखना भी नेसेसरी है कि जौन सा है ए जो है वो बिलोंग करेगा नाइबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स नॉट। जी बस हो गया क्लियर, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसे था कि उससे ए उससे बिलोंग करता होना चाहिए, ये सिर्फ नाइबरहुड नहीं उसका उससे बिलोंग। जी हो गया क्लियर, बताएं जी प्रिया बताएं। जी सर एक अब वो थर्ड और फोर्थ वाला रिपीट कर दे, मैं लिख लूं ताकि नोट करना है। क्या कर दूं मैं, क्या कर दूं? 3 और 4 वाला पॉइंट वो रिपीट कर दें दोबारा से। कौन से वाला पॉइंट? 3 और 4th वाला फर्स्ट थ्योरम का, वो मैं नोट करना है, बाकी क्लियर हो गया। फर्स्ट थ्योरम का 3 और 4 कौन सा है? फर्स्ट थ्योरम में तो ये एक ही बस ये दो, ये एक वो पैराग्राफ टाइप लिखा है मैंने, ये पॉइंट तो उसमें नहीं है। तो ये ऊपर जो लिखे हैं ना तीनों थ्योरम लिखे हैं, ये कोई थ्योरम, ये सारा थ्योरम ही है। ये क्या लिखा है कि एन एक्स नॉट इज नॉट, ये फर्स्ट थ्योरम के ये प्रूव करना है। सेकंड थ्योरम कि ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन जो है वो स्टेटमेंट इधर लिखी। ये थर्ड भी जो है ना वो स्टेटमेंट लिखी है, थर्ड की वो स्टेटमेंट जो प्रूव करना है। जो फर्स्ट है उसका प्रूव जस्ट ये है और कुछ नहीं। फर्स्ट में ये प्रूव करना था, ये जो ये बोल दे जो थ्योरम फर्स्ट वाला, वो बोल दे, मैं नोट कर लूं। ये है जी कि एक्स स्टार्स टोपोलॉजिकल स्पेस, मैं सारा बोलता हूँ। एक्स नॉट उसका एलिमेंट है, एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स एंड एन एक्स नॉट, बेशक यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें, एन एक्स नॉट इज नाइबरहुड सिस्टम, ये नाइबरहुड सिस्टम होगा। एन प्रूफ ऑफ फर्स्ट थ्योरम ये जो प्रूव करना है, देन प्रूव, जी यहाँ पर आगे लिख देते, देन प्रूव एन एक्स नॉट इज नॉन एम्प्टी, ये प्रूव किया यहाँ पे फर्स्ट में, वो अभी मैं तीनों यहाँ पे लिखे हैं। एन एक्स नॉट इज नॉन एम्प्टी, ये प्रूव करने हैं। सेकंड में इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर, वो जो सेकंड वाला की है वो ये उसकी स्टेटमेंट लिखी है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ एन एक्स नॉट अगेन इज अगेन मेंबर ऑफ एन एक्स नॉट, मतलब वो जो इंटरसेक्शन वो दोबारा उसमें होगा, मतलब एन एक्स नॉट सिस्टम, ठीक। थर्ड की ये स्टेटमेंट है वो जो वहां पे प्रूव किया, ए सबसेट ऑफ, ये अब स्टेटमेंट है थर्ड, ए सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स अ मेंबर ऑफ एक्स नॉट, मतलब उस यानी ए जो है वो एन एक्स नॉट वो सिस्टम से के एलिमेंट से बड़ा है, मतलब उसमें वो एन एक्स, जैसे एन एक्स नॉट का कोई ना कोई एलिमेंट उसमें है, देन ए बिलोंग्स टू एन एक्स नॉट, बस ये प्रूव करना है। ये अब ऊपर तीनों स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, प्रूफ फर्स्ट में जो प्रूव किया ना वो ये है कि अभी बस इसमें लिखना आना चाहिए। सर ये भी बोल दें हाँ जो प्रूफ फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट का जो प्रूफ है लिखेंगे, प्रूफ यानी यहाँ से प्रूफ शुरू है, प्रूफ नंबर 1 फर्स्ट थ्योरम का। we know each open set is a neighborhood of each of its point, पर ये आपको लिखना आना चाहिए। we know, चलिए we know मैंने लिखा, every open set is neighborhood of each of its point, hence x is neighborhood of each x not belong to x, ठीक। hence x is member of n x not, बस ये लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं। मतलब एन एक्स नेट जो है ना एम्प्टी नहीं होगा, कम से कम उसमें एक्स लाजमी होगा, बस ये शॉर्टली चाहिए। बाकी सेकंड और थर्ड आपके में हो गया, लेकिन वो सेकंड और थर्ड की वो स्टेटमेंट उधर थी, यहाँ पे प्रूव किए हैं, सेकंड ये प्रूव किया है। जी बताएं, जी हो गया क्लियर? करूँ मीटिंग में याद या कोई जी सर क्लियर है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया? चलो अभी ना आपने कोई 5 मिनट बाद वो हमने करना है वेक्टर्स को, छोटा सा क्वेश्चन एक कर लें।